हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम फियर ऑफ रेन मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। मूवी शुरू होती है और हम रेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रही होती है। तभी एक फटे कपड़े पहने आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे दफना देता है। लेकिन अचानक उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पर उसके सामने उसके पेरेंट्स भी होते हैं और हॉस्पिटल स्टाफ उसे संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। असल में रेन को साइकोसिस नाम की बीमारी थी और जो भी उसने फॉरेस्ट में देखा था वह उसका हेलुसिनेशन था। हॉस्पिटल में रेन को एलन नाम की एक थेरेपिस्ट देखती है जो कहती है कि रेन को मेडिसिन लेनी होगी वरना उसे हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। घर आकर रेन गेस्ट रूम में रहती है क्योंकि उसने हेलुसिनेशन के दौरान अपने रूम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इसके अलावा उसे पेंटिंग करने का बहुत ही शौक था और अगले ही दिन वह अपनी मॉम को देखते हुए उसकी पेंटिंग बनाती है, जिसके बाद वह स्कूल चली जाती है। लेकिन स्कूल में उसकी बीमारी के बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया था, इसलिए वे सभी उससे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। पर स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया था जिसका नाम केलब था, जो कि रेन से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसे रेन की कंडीशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। इसके बाद एक रात रेन को एक विजन आता है जिसमें वह स्कूल की टीचर डैनियल मैकॉनेल को देखती है जो कि एक बच्चे के साथ डांस कर रही होती है। तभी रेन अचानक से उठ जाती है और घबरा जाती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे संभालते हैं। अगले डे रेन और उसके फादर मैकॉनेल के घर पर जाते हैं जो कि उनके नेबरहुड में ही रहती थी और वे उनसे उस बच्ची के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अब रेन को उस पर शक होता है, इसलिए वह स्कूल में जब मैकॉनेल को देखती है तो हेलुसिनेट करती है कि मैकॉनेल मॉन्स्टर है और डर के स्कूल कैफे एरिया से भाग जाती है। उसे भागते हुए कैलब देखता है तो उसे सहारा देता है, जिसके बाद रेन उसके साथ अपने डर को शेयर करती है और उसे बताती है कि मैकॉनेल ने एक बच्ची को किडनैप करके रखा हुआ है। इसलिए वे दोनों स्कूल के बाद मैकॉनेल के घर पर जाते हैं, पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। तभी वहां पर मैकॉनेल भी आ जाती है, जिससे डरकर वे वहां से भाग जाते हैं। केलेब डर जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि रेन की नेबर उनकी स्कूल टीचर है। अगले डे दोनों नॉर्मली घूमने जाते हैं, लेकिन अभी भी रेन के दिमाग में वही बच्ची होती है। इसलिए अगले दिन दोनों स्कूल कंप्यूटर में पिक्चर्स देखते हैं जिसमें रेन उस बच्ची को देखती है और पहचान लेती है। यह देखने के बाद रेन पानी पीने जाती है और तभी स्कूल हॉल में उसे वही बच्ची क्लास में रोती हुई दिखती है। रेन उसके पास जाकर उसे सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वह लड़की पूरे स्टूडेंट्स के सामने उसकी बीमारी के बारे में उसे भला बुरा कहने लगती है। इसके बाद केलेब को भी उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाता है, पर वह रेन से भागता नहीं है और उससे अच्छे से बात करता है, साथ ही उसकी बीमारी के बारे में जानने की कोशिश भी करता है। इसके बाद रेन घर आ जाती है और वह खुद से सवाल करती है कि क्या कालेब रियल है, क्योंकि उसे केलेब कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रहा था और वह सोचती है कि कहीं केलेब उसकी इमेजिनेशन तो नहीं है, क्योंकि इस बीमारी में पेशेंट को पता नहीं चल पाता कि क्या रियलिटी है और क्या हेलुसिनेशन। इसलिए रेन को शक हो रहा था कि कहीं केलेब रियल ना हो। अगले दिन क्लास के दौरान रेन उस बच्ची की स्केच ड्रॉ करती है और क्लास खत्म होने के बाद वह इसे मैकॉनेल को दे देती है, जिसमें वह खुद को एक बच्चे के साथ देखती है। इसके बाद रेन और कैलेब मैकॉनेल के घर पर जाने की कोशिश करते हैं और जब मैकॉनेल रेन को देख लेती है तो वे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद मैकॉनेल रेन के खिलाफ एक कैसे मैकॉनेल फाइल करती है और कहती है कि जॉन को अब रेन को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। इससे गुस्सा होकर जॉन रेन को मेडिसिन लेने के लिए बोलता है तो रेन गुस्से में बहुत सारी मेडिसिन अपने मुंह में रख लेती है। उसे ऐसा करता देख जॉन को बहुत ही बुरा लगता है और वह उसे जोर का थप्पड़ मारता है, लेकिन बाद में माफी मांगता है और रेन वहां से चली जाती है। अगले दिन केलेब घर पर आता है और दोनों कार्ड खेलने लगते हैं। इसी तरह केलेब रेन को चीयर करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर रेन की मॉम आ जाती है तो वह केलेब को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन केलेब अजीब बिहेव करता है और वहां से चला जाता है। बाद में रेन केलेब को मैसेज भी करती है, लेकिन उसे केलेब की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अगले दिन स्कूल में भी केलेब नहीं आता है, जिसके बाद रेन फिर से सोचने लगती है कि केलेब कहीं उसके इमेजिनेशन का हिस्सा तो नहीं है। इसके बाद रेन अपने थेरेपिस्ट के ऑफिस में जाती है, पर वहां पर उसकी थेरेपिस्ट नहीं होती है, जिसके बाद रेन भागकर एक सैंक्चुअरी में जाती है
जहां उसे फिर से हेलुसिनेशन आते हैं। उसे एक एंजल का स्टैच्यू दिखता है जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और यह देखकर रेन घबरा जाती है और घर भाग जाती है। घर पर उसकी मॉम उसे संभालती है, पर रेन अब भी उस बच्ची के बारे में सोच रही होती है और वह मैककॉनल के घर पर भागती है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर वह ऐसे करती रही तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। इसके बाद रेन दरवाजा बंद कर लेती है, पर जॉन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वह फाइनली यहाँ पर रिवील करता है कि उसकी मॉम 3 साल पहले मर चुकी है। मतलब इतने सालों से वह सिर्फ रेन के इमेजिनेशन में थी, क्योंकि रेन को अपने मॉम के विजन कंफर्ट कर देते थे। इसके अलावा उसी दिन कैलेब भी इसीलिए भाग गया था, क्योंकि उसने उस दिन रेन की मॉम को नहीं देखा था। लेकिन रेन ने जबरदस्ती उसे अपने मॉम से इंट्रोड्यूस करवाया था। अब सब जानने के बाद रेन पूरी तरह से टूट जाती है और भागकर मैककॉनल के घर पर जाती है। जॉन भी उसे रोकता नहीं है। इसके बाद वह एटिक से नीचे जाती है और तब मैककॉनल भी घर पर आ जाती है। रेन छुप कर किस ले लेती है और बेसमेंट में चली जाती है, पर वहां वह नीचे गिर जाती है और उसे फिर से हेलुसिनेशन आते हैं। लेकिन इस बार वह अपने हेलुसिनेशन से बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है और बेसमेंट में केज के अंदर उस बच्ची को देखती है। रेन उसे फ्री करने की कोशिश करती है, पर तभी वहां पर मैककॉनल भी आ जाती है, जिसकी वजह से रेन क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। मैककॉनल रेन को देख लेती है तो उसे बाहर आने के लिए कहती है। फिर वह उसे कहती है कि वह इसके बारे में किसी को भी नहीं बताए, पर जब रेन उसकी बात नहीं मानती तो वह उसे मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करती है। लेकिन रेन उसकी बातों में नहीं आती है और उससे फाइट करने लगती है। तभी वहां पर कैलेब भी आ जाता है, क्योंकि सबसे पहले रेन ने उसी को मैसेज किया था। फिर रेन उस बच्ची को लेकर बाहर चली आती है, जहां उसे उसके फादर मिलते हैं। अब जॉन को भी रेन की बातों पर यकीन हो जाता है और वह पुलिस को बुलाता है। पुलिस उस बच्ची को प्रोटेक्टिव केयर में रखते हैं जब तक उसके पेरेंट्स के बारे में पता नहीं चल जाता है। वहीं कैलेब मैककॉनल से लड़ते हुए घायल हो जाता है तो उसे एम्बुलेंस में ट्रीट किया जाता है। अब जाकर रेन को यकीन होता है कि कैलेब रियल है। अगले सीन में हीरोइन अपनी मदर के ग्रेव के पास जाती है और वहां से घर आकर वह अपने रूम में शिफ्ट हो जाती है, जिसे जॉन ने रिपेयर कर दिया होता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रेन बेड पर लेटी होती है और उसकी मदर उसके बगल में होती है। इससे यह साबित हो जाता है कि उसकी मॉम हमेशा उसके साथ ही रहेगी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।